प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और पार्ट के क्वेश्चन आंसर लेकर के। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के एक और पाठ। इस पाठ का नाम है सप्तम पाठ, 7वां पाठ संकल्प सिद्धिदायक संकल्प। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आज करेंगे। तो अभ्यास में देखिए, अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, बोलिए, उच्चारण करिए। अभवत, मैं साथ में अर्थ भी बोलूँगा ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे। आप उच्चारण करते रहिए साथ में और मैं अर्थ बताता जाऊँगा। अभवत, अकथयत, अगच्छत। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसे हमने जूम कर लिया है। न्यवेदयत, निवेदन किया। अपूजयत, पूजा यानी पूजा की। स्वपिति, सोता है। तपति, तपता है, तपस्या करता है। प्राविशत, प्रवेश किया, अंदर गया। अवदत, बोला। वदति स्म, बोलता था। वसति स्म, रहता था। रक्षति स्म, रक्षा करता था। वदति, बोलता है। चरति स्म, चरता था। करोति स्म, करता था। गच्छति स्म, जाता था। अकरोत, किया। पठति स्म, पढ़ता था। देखिए, वदति मैंने बोलता है और वदति स्म मैंने बोलता था। प्रेजेंट टेंस की क्रिया में, वर्तमान काल की क्रिया में लट लकार में स्म लगा दीजिए तो पास्ट में बदल जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण को देख करके, उदाहरण का अनुसरण करके, उदाहरण को फॉलो करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। यथा मैंने जैसे वसति, वसतः, वसंती, तो इसमें स्म लग गया तीनों जगह। वसति मैंने रहता है, वसतः मैंने 2 जने रहते हैं, वसंती मैंने बहुत जने रहते हैं। तो ऐसे पूजयति स्म, तो ती का यहाँ पे क्या हुआ था, त हुआ। तो यहाँ क्या बन जाएगा बताइए, पूजयतः स्म। ठीक है। और यहाँ पे पूजयंती स्म। ठीक है, पूजयंती स्म, पूजा करता था, पूजा करते थे 2 जने और बहुत सारे लोग पूजा करते थे। यहाँ पे रक्षता स्म है, 2 जने रक्षा करते थे। तो यहाँ पे एक जने के लिए क्या आएगा, एक व्यक्ति के लिए रक्षति स्म मैंने रक्षा करता था, 2 जने रक्षा करते थे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रक्षन्ति स्म मैंने बहुत लोग रक्षा करते थे। ठीक है। चरति स्म, चरता था। चरतः स्म, 2 जने चरते थे, जैसे गाय घास चरती है ना। चरता स्म, सॉरी स्म आएगा। और चरंती स्म, बहुत लोग चरते थे, बहुत जानवर चरते थे। ठीक है। आगे देखिए, कुर्वन्ति स्म है, तो इसमें करोति स्म, करता था। और कुरुतः स्म आएगा, 2 जने करते थे। ठीक है। कुरुतः स्म, 2 जने करते थे। और कुर्वन्ति स्म मैंने बहुत सारे लोग करते थे। ठीक है। ये इसमें प्रयोग दिखाया है। पुरुष देखिए, ख में देखिए, पुरुष फिर से वही एक वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, आपको पता होगा। इसमें सारे प्रथम पुरुष के हैं, प्रयोग किए गए हैं। ये भी ऊपर भी प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ था, जिसमें मैं, हम दो, हम सब और तू, तुम दो, तुम सबको छोड़ करके बाकी सब प्रथम पुरुष कहा जाता है। अकथयत, और ये लंग लकार है पास्ट टेंस में। अकथयत, अकथयताम, अकथयन, कहा, एक ने कहा, 2 ने कहा, बहुतों ने कहा। और यहाँ पे देखिए, अपूजयताम, 2 जनों ने पूजा की। अपूजयन, बहुत लोगों ने पूजा की। लेकिन अगर एक ने पूजा की होगी तो क्या बनेगा बताइए, अपूजयत, मैंने एक व्यक्ति ने पूजा की। ठीक है। अरक्षत, मैंने रक्षा की, 2 लोगों ने रक्षा की होगी तो क्या होगा, अरक्षताम। ठीक है। और 2 से ज़्यादा ने की होगी तो क्या होगा, अरक्षण। ठीक है। 2 से ज़्यादा होंगे तो अरक्षण। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें आगे है मध्यम पुरुष के वाक्य दिए हुए। तू, तुम दो, तुम सब में मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, बीच की लाइन का। एक वचन द्विवचन बहुवचन सब मध्यम पुरुष है। अवस माने तू रहा, तू अपने आप लगाएं क्योंकि तू के साथ आता है। ये तुम दो के साथ प्रयोग होता है, तुम सब के साथ प्रयोग होता है। ठीक है। सॉरी, ये जो मध्यम पुरुष है ये तू, तुम दो, तुम सब, यानी ये एक के साथ, ये 2 के साथ, ये 2 से ज़्यादा के साथ बहुवचन। तो तू रहा, तुम 2 रहे, तुम सब रहे।
अब देखिए अपूजयतम, तुम दोनों ने पूजा की। अब एक ने की होगी तो बताइए क्या होगा, अपूजय, तूने पूजा की, अपूजयतम अपूजयत अपूजयत, ठीक है। मध्यम पुरुष में अचरत, आचरण किया, तो अचर माने तूने आचरण किया, और अचरतम तुम दोनों ने आचरण किया, और या तुम दोनों ने चरा। चर का आचरण करना अर्थ भी होता है वैसे, जैसे हम कहते हैं ना सदाचार, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें कि तूने आचरण किया या चरा, जानवर भी चरते हैं, ठीक है। तो जो भी है इसके दो अर्थ होते हैं, चर मने आचरण करना और चर मने चरना, घास चरना। तो अचर, अचरतम अचरत, एक ने चरा, दो ने चरा, बहुतों ने चरा। क्योंकि जो आचरण को भी हम अपने जीवन में अपनाते हैं और जो चरता है वो भी उस चरी हुई चीज़ को अपने जीवन में अपनाता है, तो इसलिए इसका ये अर्थ होता है। उत्तम पुरुष में देखिए, एक के लिए, दो के लिए, बहुतों के लिए, मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम बहुतों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ही अपठम अपठाव अपठाम, ऐसे अलिखम अलिखाव अलिखाम, ठीक है। अलिखम अलिखाव अलिखाम, ठीक है, अलिखाम हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग। उत्तम पुरुष में देखिए अरचयाव, तो अरचयम, मैंने रचा, अरचयाव अरचयाम, ठीक है। अगला देखिए प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। तीसरा है प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने। तप प्रभाव, तपस्या के प्रभाव से के सखाया जाता, कौन मित्र बन गए, पार्वती के मित्र कौन बन गए, के हटा। चूँकि अब यहाँ पर हमको एक ही शब्द में लिखना है तो यहाँ कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें हिंस्र पशव, हिंस्र पशु, हिंसक जो जानवर थे वो भी उसके सखा बन गए। अगर ये पूरे वाक्य में होता तब हम इसको हटा करके इसको लिख देते और सारा वाक्य ऐसे बन जाता, पर यहाँ एक ही शब्द में उत्तर देना है, एक ही पद में उत्तर देना है, तो हमने हिंस्र पशव लिख दिया है, ठीक है। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई, कहाँ गई बताइए। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी, एक वो स्थान था वहाँ पे, गौरी शिखर, ठीक है। गौरी शिखरम, गौरी शिखरम, गौरी शिखर की तरफ गई, ठीक है, गौरी शिखर पर गई, गौरी शिखरम हो गया एक शब्द में उत्तर। क स्मशान वसति, स्मशान में कौन रहता है, शिव, शिव जो है स्मशान में रहते हैं। शमशान घाट, कब्रिस्तान। शिव निंदाम श्रुत्वा, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई थी, पार्वती क्रोधित हो गई थी। जब शिवजी ने, बटु ने शिवजी की निंदा की तो वो ब्राह्मण ने शिवजी की निंदा की तो वो पार्वती क्रोधित हो गई। बटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, बटु के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया, शिव ने ब्राह्मण के रूप में वहाँ प्रवेश किया था परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। क का कम काम प्रति कहते थी, क मने कौन पुरुष, कम मने किस पुरुष के, प्रति मने तरफ, कथेती मने कहता है, और का मने कौन स्त्री, काम मने किस स्त्री के प्रति मने तरफ, कथेती मने कहती। कौन पुरुष किस पुरुष को और कौन स्त्री किस स्त्री को कहती है। जैसे यहाँ पर लिखना है कौन कहता है और किसको कहता है। वत्से यथा, जैसे वत्से तप कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है, ये बात माता कहती है, किसको कहती है, पार्वती को। कहाँ में देखिए अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तो तप ही करूँगी, ये कौन कहती है, पार्वती कहती है। और किसको कहती है बताइए, ये कहती है मातरम, ठीक है, माँ को कहती है, मातरम, ठीक है, माँ को कहती है, ओके। अब मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी व्यक्ति कभी धैर्य नहीं छोड़ता है, ठीक। ये भी पार्वती कहती है। और किसको कहती है, विजया को कहती है। किसको कहती है, उसकी जो सहेली होती है विजया, जिसके साथ वो गौरी शिखर पर जाती हैं, विजया को कहती है, विजयाम, ठीक है। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। तो ये विजया कहती है, कौन कहती है, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई, ये बात कौन कहती है, विजया कहती है। और किसको कहती है ये बात, वो कहती है पार्वती, पार्वती को कहती है। आधा मन लगाने से को अर्थ निकल जाता है आमतौर पे, अधिकांश शब्दों में, कुछ शब्द अलग ढंग से भी चलते हैं। अब देखिए पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से, प्रतिज्ञा से प्रसन्न हूँ, ये बात कौन कहते हैं, शिव जी कहते हैं। शिव, शिव कहते हैं, किसको कहते हैं, पार्वतीम कहते हैं, पार्वती को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्वतीम लिख देंगे हम, ठीक है। अच्छा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर तो सबसे बड़ा साधन है, धर्म का साधन कौन है, शरीर है, ठीक है। ये बात कौन कहता है, वो वटु कहता है, ठीक है, वटु ब्राह्मण कहता है। किसको कहता है, पार्वती को कहता है, ठीक है। अहम तव क्रीत दासोस्मि, मैं तो तुम्हारा क्रीत दास हूँ, ये कौन कहते हैं, शिव जी कहते हैं। शिव, शिव जी कहते हैं। और किसको कहते हैं,
पार्वती को कहते हैं, ठीक है। पार्वती में वही पार्वती में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वटु बेटा विजया को कहता है, सॉरी ये आपने लिख लिया होगा, इसको थोड़ा बदल लीजिए, विजयाम, ठीक है। विजया को कहता है कौन? वटु जो विजया को कहता है। शरीर जो है सबसे बड़ा धर्म का साधन कौन है? शरीर है, ठीक है। वटु विजया को कहता है। ये हमने पार्वती बोला था, पार्वती नहीं है, ये विजया है, ठीक है। और शिव जी किसको कहते हैं? पार्वती को कहते हैं, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए, ठीक। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती ने क्रुद्ध होकर के क्या कहा? पार्वती ने क्रुद्ध होकर के क्या कहा? तो अब यहाँ पर देखिए किम को हटाइए आप, ऐसे किम जब उत्तर लिखेंगे तो हम किम हटा देंगे, हम लिखेंगे पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, पार्वती ने क्रुद्ध होकर कहा, और अवदत के बाद एक क्वेश्चन मार्क है, इसको हटा करके हम डैश लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए, पार्वती ने क्रुद्ध होकर ये कहा, अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल दूर हो, जगती संसार में कोई भी शिवस्य यथार्थम, शिव के असली स्वरूप को न जानाती, नहीं जानता, यथा तमसी तथैव वदसी, जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोल रहे हो, ठीक है। ये सारा का सारा उन्होंने कहा कि अरे वाचाल, हे वाचाल अप्सर दूर भागो, जगती संसार में न को भी नहीं कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को जानता है, तुम जैसे हो वैसे ही तुम बोल भी रहे हो। ये पूरी लाइन आपने यहाँ से यहाँ तक उतार देनी है, ठीक है। कहाँ पे उतारनी है आपने? मैंने आपको बताया था, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, और डैश लगाइए, एक क्वेश्चन मार्क भी हटा दीजिए और ये भी हटा दीजिए, और डैश लगा के वो लाइन आप उतारिए, ठीक है। कह पाप भाग भवती, को कौन पाप का भागी होता है, ठीक है। तो कौन पाप का भागी होता है? निंदा, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, ठीक है, जो निंदा करता है, और जो यश्च, और जो निंदा को सुनता भी है, सुनता है, स पाप भाग भवती, वो पाप भागी होता है। यहाँ से शुरू करेंगे आप, जो निंदा करता है, बुराई करता है, और जो निंदा सुनता है, सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। सब ने वह पाप भाग भवती, वो पाप का भागी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती ने क्या करना चाहा? तपह कर्तुम, किम की जगह क्या आ जाएगा? तपह कर्तुम ऐच्छत, तप करना चाहा उन्होंने। पार्वती कयास गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? कयास, किसके साथ? विजया, विजया के साथ, विजया के साथ गौरी शिखर जाती है, इसकी जगह ये लिख देंगे। छठा देखिए, छठे में मंजूषा था, पदानी चित्वा, मंजूषा से पद चुनकर समानार्थक पद चुनो। समानार्थक पद चुनने, यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हुए हैं मंजूषा बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। माता मने माँ, मौनम मने चुप रहना, प्रस्तरे मने पत्थर में, जंतव मने प्राणी, नैनानी मने आँखें। अब देखिए, शिलायाम मने शिला में, शिला का पर्यायवाची क्या होता है? प्रस्तरे, ठीक है, लिख देते हैं, प्रस्तरे हो गया। दूसरा देखिए, पशुवा मने जानवर, जानवर जंतु, तो इनका क्या होता है? जंतव, ठीक है। अगला देखिए, अम्बा, अम्बा मने माँ, तो ये आ जाएगा इनका माता, ठीक है। अब अगला है नेत्राणी, नेत्राणी में देखिए नयनानी आ जाएगा, ठीक है, नयनानी। अगला देखिए, तूष्णी मने चुप रहना, इसका क्या आ जाएगा? मौनम, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये हो गया पूरा। चलिए अगला करते हैं, उदाहरणानुसार, हम उदाहरण के अनुसार पद्य रचना कुरुता, पद्य की रचना करिए। उदाहरण के अनुसार देखिए, वसती इसमें मैंने रहता था, और अवसत मैंने भी रहता था। ये तो वर्तमान काल के लट लकार का वसती रूप, उसमें स्म लगाया है, पास्ट टेंस बन जाता है। और एक होता है लंग लकार में वस धातु का क्या बनेगा? अवसत, सीधे बनेगा जो अवसत, तो ये दोनों पर्यायवाची हो जाते हैं। तो अवसत मैंने रहता था, ऐसे पश्यति में मैंने रहता था, और इसका क्या बनेगा? लंग लकार एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में, अपश्यत, ठीक है। अपश्यत मैंने भी देखा, पश्यति में देखता था, अपश्यत मैंने देखा, देखता था मैंने, वही देखा। तपति में मैंने तप किया था, और ये अतपत मैंने भी तप किया था, इसका वही इस फॉर्मेट में ये बन जाएगा अतपत। चिंतयति स्म, चिंता करता था, चिंतन करता था, सोचता था, विचारता था, तो ये क्या बनेगा? अचिंतयत, अचिंतयत, ठीक है। और देखिए, वदति स्म, बोलता था, अवदत। और गच्छति स्म, जाता था, अगच्छत। आप एक खास बात नोट करिए, इन सब में जो धातु थी उसके आगे अ लगता गया, और यहाँ अत जुड़ता गया बाद में। पश्य था, अत जुड़ गया, तप के साथ अत जुड़ गया, चिंत के साथ अत, चिंतय के साथ अत जुड़ा, वध के साथ अत जुड़ा, गच्छ के साथ अत जुड़ गया, आगे अ लग गया सबके, ठीक है। इस तरह से ये पास्ट टेंस में इसका रूप
बन गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा भाग है, देखिए अलिखत लिखा हुआ है। अलिखत मैंने लिखा, इसको उल्टा किया है इन्होंने, पिछले वाले से लिखत इसम लिखता था, ऐसी अलिखत। अब अकथयत, यहाँ क्या लिखेंगे हम, अकथयत, अकथयत। और इसको क्या कह सकते हैं हम, कथयति स्म, नयति स्म, अनयत मैंने ले गया। ठीक है, लिखा, कहा, ले गया। अपठत, पढ़ा। अधावत, दौड़ा। अहसत, हंसा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ध्यातव्यम, ध्यान करिए, थोड़ा विचार करिए, इसको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, स्म इत्यस्य प्रयोग, स्म इसका प्रयोग कैसे होता है, स्म इस शब्द का। यदा मैंने जब वर्तमान कालिक धातु भी स धातुओं के साथ स्म इत्यस्य प्रयोग भवति, स्म इसका प्रयोग होता है, तदा ते धातव, तब वो धातुएं भूतकालिक क्रियाणाम, भूतकालिक क्रियाओं का पास्ट टेंस का अर्थ प्रकट करती हैं, अर्थम प्रकटयन्ति। ठीक है, समझ गए आप। तो मैंने आपको समझाया था कि भी ये जब स्म लगता है तो क्या होता है, ये क्रिया वर्तमान कालिक क्रिया के साथ स्म लगाओ, पास्ट में बदल जाता है सीधे। जैसे पठती मैंने पढ़ता है, और पठती स्म मैंने पढ़ता था। गच्छति स्म मैंने जाता है, गच्छति स्म मैंने जाता था। ठीक है, पंचाग्नि व्रतम, पंचाग्नि व्रत क्या होता है ये बता रहे हैं। चतस्रिषु दिक्षुषु, चारों दिशाओं में, अग्निम आधाय, आग लेकर, सूर्य से, सूर्य को चारों दिशाओं में आग रख दी, जला दीजिए, और सूर्य को फिर निर्निमेष दर्शनम, बिना पलक झपके देखना। निमेष माने पलक, निर्निमेष बिना पलक झपके दर्शन देखना, इसको कहते हैं पंचाग्नि व्रत। एक व्रत होता है। ठीक है, अब पढ़ना देखो क्या होता है। तपस्या क्रमे, तपस्या के क्रम में पर्णानाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती, आदमी खाना छोड़ता है, पानी छोड़ता है, फिर पत्ते खाता है, फिर बाद में पत्ते भी छोड़ देता है, ये बता रहे हैं। ऐसा पर्णों का भी भक्षण को पार्वती ने छोड़ दिया, अतः सा इसलिए उसने पर्णा नामना प्रसिद्धा, पर्णा नाम से वो प्रसिद्ध हो गई। तपस्या के क्रम में पत्तों का भक्षण जो है, खाना पीना, पार्वती ने छोड़ दिया, इसलिए वो अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, अपर्णा माने पत्ते भी जिसने नहीं खाए, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, पसंद नहीं आया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें कि क्यों पसंद नहीं आया। हमारा चैनल है AMODINIDV शर्मा, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्लास वाइज, लेसन वाइज आपको बहुत लेसन मिलेंगे। आप हमारा जो वहाँ पर आप जाएंगे तो कक्षा 6 से 8 तक की आपको आमोदिनी, 9th-10th की सेमोसी, 9th-10th हिंदी के साथ लगने वाली संस्कृत विनोदिनी प्लस रुचिरा के लेसन आपको मिल जाएंगे। हम हर पार्ट को क 2 भागों में बांटते हैं, क में पढ़ाते हैं, ख में क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप अपने हिसाब से उन लेसन को चुनिए। अगले लेसन तक आपसे मुलाकात हो, उससे पहले आपसे विदा लें। धन्यवाद।